और जानकारी दे रही हैं अमेठी से ही हमारी साथी, हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संजय हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं, खचाखच भीड़ है और आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए इस बस से वो निकले और फिर अब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए आपको बताते चले कि अमेठी, जिसने 2017 में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं जिताई और अब विधानसभा के चुनाव 2 महीने के बाद ही होने हैं, तो यकीनन इस बीजेपी हटाओ महंगाई हटाओ रैली के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से की जा रही है। 8 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा चलेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी है। खचाखच भीड़ आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अमेठी, जिसने 2004 में पहली बार राहुल गांधी को यहाँ से जिताया था, 4 जीते, 2009 जीते, 2014 जीते, 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों वो हार गए थे। देखिए, खचाखच भरी हुई भीड़ के जरिए अब धीरे धीरे करके दोनों ही नेता आगे की ओर बढ़ते हुए पूरा का पूरा हिस्सा 2.5 सालों के बाद राहुल गांधी चूंकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उनको देखने के लिए गांधी परिवार का एक जमाने में गढ़ हुआ करता था अमेठी, और राहुल गांधी को देखने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यकीनन आज बीजेपी को घेरने की कोशिश उनकी ओर से मंच पर बार बार की गई। महंगाई का जिक्र किया गया, बेरोजगारी का जिक्र किया, हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को एक बार फिर से इस मंच पर उनकी ओर से बताने की कोशिश की गई और कहा गया कि दरअसल हमारे दो को लेकर ही सरकार आगे चलती है, बाकी किसी की बात वो नहीं सुनती है। काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त आप जैसा कि देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2017 में हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय उसको जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार सिर्फ 7 सीटों पर ही वो विजयी रही थी अलग अलग हिस्सों में। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है। 40% महिलाओं को टिकट दिए जाने की बात और उसी कैंपेनिंग के जरिए कांग्रेस आगे बढ़ी है। प्रियंका गांधी भी इनके साथ मौजूद है। इस कैंपेनिंग के जरिए जनता के दिल में कितना घर कर पाती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है और पदयात्रा शुरू हो चुकी है राहुल गांधी प्रियंका गांधी की। कैमरा पर्सन संजय कुमार और हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, अमेठी आज तक। आइए हम आपको सीधे अमेठी लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह। मौसमी, अमेठी मतलब जैसे चित्रा ने अभी कहा, एक जमाने में कांग्रेस का गढ़, तो अमेठी में विकास की राजनीति या जमीनी सच्चाई और राहुल गांधी के इस दौरे का और इस भीड़ का मतलब? मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए, ये एक तरह से राहुल गांधी की सियासी घर वापसी कह लीजिए, जहां तक अमेठी आने का सवाल है। और हम लोग अभी जगदीशपुर से हरी मऊ के रास्ते में हैं, लगभग आधा रास्ता तय हो गया है शहीद। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीरें ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास है कि अगर दिल्ली या लखनऊ का रास्ता तय करना है, लखनऊ यूपी में अपनी सियासी वापसी करनी है, तो उसका रास्ता गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ से ही निकलता है। राहुल और प्रियंका फूलों, गाजे बाजे और शोर शराबे के साथ धूल का बादल। कांग्रेस कार्यकर्ता ये वो कार्यकर्ता हैं जो पारिवारिक तौर से कई सालों से, कई दशकों से जुड़े रहे हैं। अमेठी रायबरेली के इलाके से आते हैं और ये जगदीशपुर का इलाका पहले काफी तगड़ा गढ़ होता था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन बीजेपी ने जो सेंधमारी की है उसका जो डैमेज है अभी तक कांग्रेस पार्टी भर नहीं पाई है। और यही वजह है कि 2.5 साल राहुल गांधी यहाँ नदारद रहे, तो उन्होंने भी इस बात का एहसास दिलाया कि मैं लखनऊ जाने वाला था, पर उससे पहले मैंने सोचा अपने घर चलूं। तो यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें जो कुछ कह रही है वो अपने आप में काफी सियासी मायने रखते हैं, क्योंकि पद यात्रा के जरिए अलग अलग गाँव में जाना, अलग अलग गलियों से गुजरना और सबसे पहले चौराहे पर राहुल गांधी का संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना और बेरोजगारी का जिक्र। कहीं न कहीं अमेठी में जो तमाम योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी उसको लेकर भी इशारा है।